हेलो माय डेकर्स, कैसे हैं आप? तो मैं आज आपके सामने फिर से प्रेजेंट हूं एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें आज हम फिर से डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन किसका, लिमिट सम का। तो एक हमको सीरीज दे रखी है, इसका हमको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेशन सेट करेंगे कि किस तरह से इसका हम फॉर्मेशन बना करके उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। वैसे तो जैसे ये हमारी सीरीज लिखी हुई है n+1 n+2 और यहाँ पे कुछ है नहीं लिखा हुआ, तो इसे भी हम इस तरह से ब्रेक कर लेंगे इस तरह के टर्म्स में। अगर हम ये देखें तो यहाँ हम क्या मान सकते हैं, n+0 मान सकते हैं, 0 1 2। और यहाँ पे क्या होगा हमारा n, क्योंकि देखो n तो रिपीट चल रहा है, n n, अब क्या बचा यहाँ पे 2n बचेगा। अब यहाँ से इसको हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक, 2n तक, और अपोन में इसके n प्लस r। ठीक है जी। अगर हम r बराबर 0 रखेंगे तो हमें ये मिलेगा, 1 रखेंगे तो ये मिलेगा, 2 रखेंगे तो ये मिलेगा, और 2n रखेंगे तो ये मिल जाएगा हमको। वैसे जो ये आया है यही इसका आंसर बन जाएगा, log के साथ में लगाने के बाद में log तो इसका आंसर बन जाएगा। अब कैसे बनेगा वो भी निकालना है। अच्छा, इसमें हम ये जानते हैं कि जब हमारे पास 1/n होता है तो इसको हम रिप्लेस करते हैं किससे, dx से। और हमारे पास r/n होता है तो इसको हम किससे रिप्लेस करते हैं, x से रिप्लेस करते हैं। और हमारे पास जो समेशन होता है सब किससे रिप्लेस करते हैं, इंटीग्रेशन से रिप्लेस करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 1/n चाहिए, जो है नहीं, और r/n ही बन जाएगा यहाँ देखो। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 0 से कितना, 2n। तो हमने यहाँ से n कॉमन लिया, यहाँ क्या हो जाएगा 1, और r के अपन में क्या पहुंच जाएगा, n पहुंच जाएगा। अब हम कर सकते हैं इसको चेंज, साथ ही हमें लिमिट भी निकालनी होगी। इसकी जगह हम क्या लगा लेंगे, इंटीग्रेशन। 1/n की जगह क्या लगाएंगे हम, dx, और 1 प्लस r/n की जगह पर हम क्या लगा लेंगे, x लगा लेंगे। अब हमें लोअर और इसकी अपर लिमिट और निकालनी है। तो लोअर लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n तो हम लेके चलते चलते यहाँ जो होता है वो हम लेके चलते हैं। तो यहाँ 0 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 बनी इसकी लोअर लिमिट। फिर लिमिट अपर निकालेंगे, अपर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n तो हम लेके चलते ही है, यहाँ जहाँ खत्म होता है ये उस रख लो ऊपर की तरफ 2n। तो ये क्या हो गया, इससे कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब कर दो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन, इतने का क्या होता है, इतने का होता है log 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और लिमिट कितनी 0 से 2 हो जाएगी। बस 2 लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, और 0 लगाएंगे तो क्या होगा 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया हमारा, log 3 आ गया। ये रहा इसका आंसर।